इसे डायरेक्ट एंगेजमेंट, मुझे लगता है ये अनाउंसमेंट हो या फिर एंगेजमेंट, क्या ही फर्क पड़ता है, एक ही बात है। जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम देरी क्यों करें? वैसे भी 2 महीने की जगह 3 महीने होने को आया, अब तो एंगेजमेंट करवा देनी चाहिए। तो आप आज शाम की पार्टी में एंगेजमेंट करवाना चाहती हैं? हाँ, मैं जल्द से जल्द लिसा को अपनी घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लो, जंकुक भी आ गया। लिसा के डैड यहाँ पे कहीं शादी की बात करने तो नहीं आए ना? जंकुक बेटा खड़ा होकर क्या सोच रहा है? अंकल को हेलो भी नहीं कहा तूने? कोई बात नहीं, अभी अभी आया है, टायर्ड होगा। हाँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ पिछले ट्रिप से लौटने के बाद कैसा फील होता है। वैसे तुम्हारा ट्रिप कैसा था? अच्छा था अंकल, आप कैसे हैं? पीटन भाई, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ओके, पहले जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ तुम्हारे रूम में अंकल से बात करने के बाद। ओके मॉम। जंकुक थोड़ी सी टेंशन में लग रहा है। अरे नहीं नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, अभी भी ट्रिप से लौटा है, उसे उसी बारे में कोई बात करनी होगी। वो हमेशा ऐसा ही करता है। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपनी सारी बातें शेयर करता है। अभी भी उसे ट्रिप के बारे में कोई बात करनी होगी। आई नो सबको ये लगता है वो बहुत ज्यादा रूड है, बट ऐसा नहीं है। वो मेरे साथ बिल्कुल अलग है। सबके सामने रूड रहता है बट मेरे सामने प्यार से रहता है। वो मेरी कोई बात नहीं टालता और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैंने भी सुना था आपका बेटा मामास बॉय है, बट जो भी बहुत अच्छा है वो। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, वो मामास बॉय ही है। जंकुक ने कहा उसके घर पे पार्टी है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रही किस बात की पार्टी। सही कहा, अभी वैसा कुछ है भी नहीं जिसकी वजह से पार्टी हो। होगा कोई रीजन या फिर ऐसे ही रखी हो। पता नहीं ये लड़कियां हर बात को लेकर इतनी ज्यादा क्यूरियस क्यों होती हैं? इन्हें हर बात क्यों जाननी है? चाहे पार्टी किसी रीजन से रखी हो या फिर ऐसे ही, उससे हमें क्या? हमें बुलाया गया है तो हम जाएंगे, बात खत्म। तुम्हें लगता है तुम कुछ ज्यादा बोले हो? हाँ बस थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, आगे से नहीं बोलूंगा, सॉरी। क्या बात है, मिस्टर मैन की नई छत देखने को मिली है हमें। अच्छी बात है, कोई तो अपनी बेबी के इशारों पे चल रहा है, वरना दूसरे लोगों से तो सिर्फ खाना खिला लो। उनको बस खाने की पड़ी है, बाकी किसी चीजों से कोई लेना देना नहीं, ना ही कोई मतलब है। अरे जिनू, मुझे खाने के साथ साथ तुमसे भी मतलब है। तुमसे मेरी जिंदगी जुड़ी है। हाँ हाँ तुम रहने दो, सब पता है मुझे। पता नहीं इन चारों के बीच में क्यों हूँ। अब तुझे क्या हो गया, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है तू? तुम बातें कर रही हो तो बीच में क्या ही बोलूं मैं? हम बातें करें तो बीच में नहीं बोल सकती क्या? यार अभी बात करने का मन नहीं है। क्यों नहीं है, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही टायर्ड हूँ। ठीक है, तू जा थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बर्तन जिन और मैं धो देंगे। नहीं तुम खाना खत्म करो, उसके बाद मैं धो के ही जाऊंगी रेस्ट करने। कहा ना हम धो देंगे, तू जा रेस्ट कर। वैसे भी शाम को पार्टी में जाना है, टाइम नहीं होगा। जिमी ने सही कहा थे, बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तैयार होने के लिए भी हमें 2 घंटे चाहिए, तो अभी तू जा थोड़ा सा रेस्ट कर ले। अगर अभी जाएगी तो 2 घंटे रेस्ट कर पाएगी, उसके बाद बाकी 2 घंटे में हम तैयार होकर निकल जाएंगे। मैं नहीं जा रही हूँ पार्टी में। तो नहीं आ रही का क्या मतलब है? मेरा मन नहीं है जाने का, मैं नहीं जाना चाहती। क्या मतलब तू जाना नहीं चाहती? जंकुक ने स्पेशली बुलाया तुझे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। भले ही तुझे उससे कोई लेना देना ना हो, बट हमसे तो है ना, हमारे लिए तो चल। हाँ ते प्लीज चल ना, हम तीनों जहाँ पे भी जाते हैं एक साथ जाते हैं ना। तू नहीं जाएगी तो क्या हमें अच्छा लगेगा? हमें जाने का मन करेगा? ते थोड़ी देर की बात है, आधे घंटे में लौट आना तुम। हाँ अगर मन न करे तो थोड़ी देर में वापस आ जाना, साथ में चलते हैं, अच्छा लगेगा सबको। बट मैं नहीं जाना चाहती। रहने दे, अगर तुझे नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हम फोर्स नहीं करेंगे तुझे। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, तो मैं रह ही नहीं पाई, फिर आ गई यहाँ पे। कहाँ पे पहुँची है? पहुँच गई हूँ, बस अंदर आने वाली हूँ। एक तो ते नहीं आई, ऊपर से फालतू की बकवास। कहाँ जा रहा है? बस यहीं पे, अभी आ जाऊंगा मॉम। अभी नहीं, अभी तुझे स्टेज पे जाना है। मुझे? क्यों मॉम? जंकुक बेटा इधर आ। चलो अब जल्दी से जाओ, तुम्हें बुलाया है। बट मॉम मुझे क्यों बुलाया? तुम जाओ तो पहले पता चल जाएगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इतनी ज्यादा भीड़ में आके कैसे जाऊं? मैं पीछे खड़ी रहती हूँ, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब उनके पास चली जाऊंगी। लिसा बेटा तुम भी आ जाओ। जिन, ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? हाँ सही कहा, अजीब तो है। ओके तो
मुझे जो कहना था वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आज की इस पार्टी का रीजन ये है, सुगा छोड़ दो, आंटी की तबीयत खराब है। जुन जाने दो उसे। बच्ची आंटी, यहाँ पे उसकी मॉम के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पर ते के लिए कोई नहीं है। चुप करो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मैंने तो पहले से कहा था जंकुक भरोसे के लायक ही नहीं है। जिमिन, तुमने सुना ना जंकुक ने क्या कहा? उसे इस सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। पहले तो तुम अपना भाईचारा मेरे सामने मत निकालो, ठीक है? और दूसरी बात, अगर उसके साथ लेकर बात करनी हो तो मुझसे बात ही मत करो। तुम मत जात को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम सब एक से बढ़ के एक हो, एक भगोड़ा, दूसरा गिरगिट, तीसरा झूठा। तुम भगोड़े भाग गए, नामचो ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, और ये झूठा। जिमिन, तुम हर बात पे इस बात को क्यों लाती हो? अब तो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? और वैसे भी उनकी बातें, हम क्यों बीच में आए? मैं तुम्हें बीच में आने के लिए नहीं बोली हूँ, मैं खुद आ रही हूँ, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती। और तुम जंकु के साथ लेना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिमिन, चुप हो जा, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। एक को उसकी मॉम की फिक्र है, दूसरे को उसकी, और तुम इन दोनों के साथ बहस किए जा रही हो। तुम में दिमाग है या नहीं? चिंटू को कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो चिन। अब जैसे वो तो यहाँ से चले गए, वैसे तुम भी चले जाओ, मेरे सामने मत आना। जब तक मेरा मूड ठीक ना हो तब तक मेरे सामने मत आना, वरना पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। यार निकल जाओ, मेरी बात तो सुनो जिमिन। क्या यार, ये लड़की भी। जिमिन खोल दो यार, जिमिन। अब तुम्हारे बाल सूख चुके हैं, चलो अंदर चलते हैं। ठंड लग रही है, रूम में नहीं लगेगी। कल सुबह होते ही मुझे मॉम से बात करनी होगी, हम दोनों के बारे में। मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, वरना मैं पहले से बात कर लेता मॉम से। आई नो मॉम इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होंगी, बट कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा उन्हें। मैं तुम्हें नहीं खो सकता थे, किसी भी कीमत पे नहीं। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ देना। जिन रुक जाओ, मैं और नहीं भाग सकता। आई एम सॉरी। ओके, अब बस करो, माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझे उस वक्त वैसा नहीं कहना चाहिए था, बट क्या करूँ, गलती से मुझे निकल गया। तुम्हें तो पता है ना मैं कैसा हूँ। मुझे बस उसकी मॉम की थोड़ी सी फिक्र थी। अब इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझ पे इतना ज्यादा गुस्सा कैसे कर सकती हो? अब माफ भी कर दो यार। और वैसे भी उनके लिए हम क्यों लड़े? मेरी प्यारी जिन, तुम तो जानती हो ना मैं कितना ज्यादा भोला हूँ। गलती कह देता हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ी है तुम मुझे माफ नहीं करोगी। आई लव यू जिन। देखो आज के लिए इतना ड्रामा काफी है, अब बस करो, चुपचाप से सो जाओ, बाकी कल कर लेना। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं, सोने के लिए बोला हूँ। चुपचाप सो जाओ, मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। तुम लड़कियां इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना लेती हो, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा पापा ठीक है, मेरी गलती है, सारी गलती मेरी है, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। अब तो मान जाओ, मेरे सामने तुम ज्यादा नाटक मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। शांत शांत कथा तारी भीम, शांत हो जाओ।
क्या तुम सच में यहाँ पे हो या ये कोई सपना है, या फिर कल रात जो हुआ वो एक सपना था? चाकू कहाँ? मॉम, आप यहाँ पे? तुम इसके साथ सोए थे? आई, चलो यहाँ से बाद में बात करते हैं। मेरे बेटे को अपने बिस्तर तक लाना चाहती थी ना तू?